अब दुनिया भाग रही है प्राकृतिक खेती के पीछे। पहले के ज़माने में प्राकृतिक खेती होती आ रही थी, होती थी, लेकिन अब नहीं रही प्राकृतिक खेती। अब समय के साथ चेंज हो गया, लेकिन फिर भी अभी जोर दिया जा रहा है प्राकृतिक खेती पर। और लोग भी चाह रहे हैं प्राकृतिक खेती, सब लोग भी चाह रहे हैं। और यहाँ तक कि प्राकृतिक जो भी फ्रूट आते हैं वो खाना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उससे न तो बीमारियां होती है कोई, और सेहत भी बहुत अच्छी बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं जवाहर हेल्थ चैनल। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज बात ही करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती के लिए अब पूरी दुनिया उस पर फोकस होके काम कर रही है। गवर्नमेंट भी काम कर रही है कि प्राकृतिक खेती की जाए। प्राकृतिक खेती बहुत ही फ़ायदेमंद होती है लोगों के लिए, और उसका प्रोडक्शन भी सही होता है, और किसी तरह का वातावरण में कोई नुकसान नहीं होता है प्राकृतिक खेती से। लेकिन फिर भी अभी क्या हो रहा है कि कुछ जगहों पर, और भारत के कुछ जगहों पर कहीं कहीं केमिकल की खेती ज़्यादा की जा रही है। तो उसको रोक करके अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती में क्या होता है दोस्तों कि एक तो पैदावार अच्छी होती है, और इसके प्राकृतिक खेती में जो फल फ्रूट आते हैं वो महंगे भी होते हैं थोड़े। लेकिन महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध होते हैं, पौष्टिक होते हैं। उनसे वो फल खाने से किसी तरह की बीमारी आपको नहीं होगी। साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी, और फल किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेंगे, फ़ायदे ही फ़ायदे करेंगे। भूमिगत जल स्तर ऊपर आएगा। किसी भी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है इसमें। और शरीर में कुछ घातक बीमारियां होती है, खास करके कैंसर जैसी, हार्ट अटैक, और इनसे बचाती है ये प्राकृतिक खेती में जो भी अनाज होते हैं, फ्रूट होते हैं वो। प्राकृतिक खेती देश में पहले हरित क्रांति लागू हुई थी। तो हरित क्रांति के बाद, हरित क्रांति लागू इसलिए हुई थी क्योंकि अपने देश में खाने के अन्न की कमी हो गई थी। अनाज की कमी के कारण हरित क्रांति देश में लागू की। हरित क्रांति के कारण फसल में पैदावार बहुत ही बढ़ गई। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस हरित क्रांति के बाद उसमें केमिकल वाले खाद का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। इससे क्या हुआ कि बहुत लोगों को भी नुकसान हुआ, पर्यावरण को भी नुकसान हुआ, और साथ में भूमि की उर्वरकता भी खत्म हो गई। इसलिए अब वापस प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। किसान भाइयों, मैं राकेश याग गांव बैजलपुर का रहने वाला हूं, और पिछले 5 साल से लगभग जो केमिकल खेती करा था पहले, जिससे हम बागवानी या सब्जी या जो भी करते थे उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण हमारे बचत बहुत कम थी, जिससे लॉस में जाते थे। अब हमने 1.5 साल से लगभग क्या है कि डॉक्टर साहब के कहने से प्राकृतिक खेती या नेचुरल खेती स्टार्ट की है। उपज में वृद्धि के साथ साथ खेती का जो खर्चा है या लागत है वो बहुत ही कम हो गया, और वेस्ट डिकम्पोजर बनाया, जिससे हमारी फसल की पैदावार में कोई भी कमी नहीं आई। इसके साथ साथ हमें एक फ़ायदा और हुआ कि जो सब्जी है या फल है उसके स्वाद में ही फ़र्क है। इसके साथ साथ बाज़ार में इसकी मांग बढ़ी है। जैसे फसल में कोई फंगीसाइड या वो उस यूज़ करते थे, उसकी जगह हमने क्या काम किया, लस्सी से हमने फंगीसाइड बनाया। नीम, करेला, ये सब लेके हमने क्या किया, कीटनाशक दवाई बनाई ऑर्गेनिक, जो पूर्ण रूप से जैविक। उसके लिए हमने नीम से पत्ते, करेला, सब ये चीज़ें यूज़ की। इसके फायदे को देखते हुए जो 1 एकड़ से स्टार्ट की थी वो हमने अब बढ़ाकर 9 एकड़ में कर दिया है। दोस्तों, प्राकृतिक खाद गोबर से बनाया जाता है, पशुओं के गोबर से व कचरे को सड़ा गलाकर प्राकृतिक खाद बनाया जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक होता है, और साथ में भी इसकी खर्चा भी कम होता है, और फसल की जो पैदावार होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। खर्च तो कम और फ़ायदा ज़्यादा होता है इसमें। और पुराने ज़माने में यह प्राकृतिक खेती होती आ रही थी, लेकिन अभी अभी थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई। प्राकृतिक खेती की बात की जाए तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया
और अर्जेंटीना में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक खेती अब हो रही है। वहाँ बहुत ज़्यादा ही लोगों को बढ़ाया जा रहा है प्राकृतिक खेती की ओर। एक भारत में इसके संबंधित एक स्कीम भी लागू की गई है भारत सरकार द्वारा, परंपरागत कृषि विकास योजना भी चल रही है। इसके अंतर्गत आपको ये सारी जानकारी दी जाती है कि प्राकृतिक खेती कैसे करें, क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे है, वो सब कुछ डिटेल उसमें बताया जाता है। अब लोग पेस्टिसाइड का उपयोग करने लगे, केमिकल का, तो उससे क्या हुआ कि फसल को भी नुकसान, इंसान को भी नुकसान, और साथ में जो काम वाले मतलब कुछ इम्पोर्टेंट फसल के लिए और ज़मीन के लिए इम्पोर्टेंट जो थे उपयोगी फ़ायदेमंद कीड़े थे, उनकी भी मृत्यु हो गई और वो भी नष्ट हो गई। और यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इनमें अभी भी प्राकृतिक खेती पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। और दोस्तों, आपको यही सलाह है कि प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ा जाए, प्राकृतिक खेती की जाए, किसी भी तरह की केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग न की जाए, न के बराबर किया जाए, तो यह अपने सेहत के लिए और अपने देश के लिए बहुत ही बेटर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।